प्यारे साथियों, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सभी लोग का। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम सभी लोग उत्तर प्रदेश डीएलएड प्रथम सेमेस्टर का मैथ का लघु उत्तरीय प्रश्न की श्रृंखला में ये 5वां वीडियो देखने वाले। यदि अभी तक आपने बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न की श्रृंखला को नहीं देखा, नहीं तैयार किया है, तो उसे अपने इस YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख डालें और तैयार कर डालें, ताकि आप सेमेस्टर हो या एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी में हो, कहीं पर यदि आपका मैथ आता है तो आप वहां पर फेल ना हो और मैथ से डरे ना। चलिए आइए आज के इस वीडियो में देखते हैं। पहला सवाल कहता है क्या, राजन सीरीज का 41 नंबर का क्वेश्चन, यानी आज का इस वीडियो का पहला सवाल, संख्याओं से संबंधित याद रखने योग्य तथ्य बताइए। संख्याएं हैं, आपकी गणित जो है वो संख्याओं से मिलकर ही तो बनी है, यानी इससे संबंधित जो तथ्य आपके नॉलेज में है, जानकारी में है, उसे आप बताइए। जैसे अगर हम बात करें, पहला तथ्य है कि वह संख्याएं जिन्हें हम नोट करते हैं यानी गणना करने की दृष्टि से जिन संख्याओं से गणना की जाती है, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम गणना करते हैं, गिनती करते हैं, उन सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7। यदि भैया 2 सेब, 3 सेब, 4 सेब, यानी गणना तो कर रहे हैं 5 व्यक्ति, इस प्रकार से यदि हम गणना करते हैं तो जिन्हें गणना की जाती है उन सभी संख्याओं को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। आगे बात करेंगे कि जिन संख्याओं में 2 का भाग नहीं लगता है, ऐसी संख्याएं जिसमें 2 का भाग नहीं लगता है, वह सभी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। वे सभी संख्याएं कौन सी संख्या कहलाती हैं? विषम संख्याएं। विषम संख्याएं जैसे 1 3 5 7 9 11, विषम संख्याओं में 2 का अंतर होता है, ये भी आपको नोट करना। अगला आप देखेंगे, जिन संख्याओं में 2 से भाग लग जाता है, ऐसी संख्याएं जिसमें 2 से भाग लग जाता है, उन सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। ऐसी संख्याएं जिसमें 2 से भाग लग जाए, उन सभी संख्याओं को हम सम संख्या कहते हैं। अगला है, जो संख्याएं एक या स्वयं से या किसी और भी संख्या से विभाजित नहीं होती, केवल 1 से और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ऐसी संख्याएं जो 1 से और स्वयं से ही कटती हैं और किसी अन्य संख्या से नहीं कटती हैं, वे सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्या बातें समझ में आ जाएगा? ऐसी संख्या जो 1 से और स्वयं से ही कटे, किसी और से ना कटे, वे सभी संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे आप देखोगे 5 को केवल 1 से काट सकते हो और 5 से। अब देखो ले लो 13 को केवल 1 से काट सकते हो और स्वयं से काट सकते हो, किसी और संख्या से नहीं काट सकते। जैसे अभाज्य संख्याएं आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया है, 1 से लेकर 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से लेकर 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं हैं और 1 से लेकर 50 तक कुल 15 अभाज्य संख्या है और 50 से 100 के बीच कुल 10 अभाज्य संख्या होती है। सबसे छोटी 1 अंकों की अभाज्य संख्या 2 होती है। सबसे बड़ी 2 अंकों की अभाज्य संख्या 97 यानी 97 होती है। इस प्रकार से आपसे सवाल एग्जाम में पूछा जाता है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर बता दो। पिछले एग्जाम में, पिछले टेट में आपसे पूछा था, तो देखो इन दोनों का अंतर क्या आएगा? 86 आएगा। बात समझ में आया? अगला आपको तथ्य याद रखने वाला है कि जो संख्याएं 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से भी पूरी तरह कट जाए, ऐसी संख्याओं को हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4 है, 6 है। देखो 6 को 1 से भी काट सकते हो, 2 से भी काट सकते हो, 3 से भी काट सकते हो और 6 से भी विभाजित कर सकते हो। इसलिए 6 क्या है? एक भाज्य संख्या है। जैसे आप देखेंगे जो संख्याएं 1 के अलावा अन्य संख्या से पूरी तरह विभाजित हो जाती हैं,
इन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। यहाँ पर भैया एक नहीं, केवल 4, 6, 8, 9 ये सभी क्या है, भाज्य संख्या है। एक एक विशेष संख्या होती है, एक का कोई मतलब नहीं है, एक यूनिक संख्या है। एक तो सबके साथ आ जाता है, एक तो जैसे कहते भैया दाल में नमक नहीं तो दाल बेकार, वैसे एक सबके साथ है। जैसे देखो अभी 4 लिखे हो तो इसके साथ 4 एकन 4 लिख सकते हो। अब देखो 4 की घात 1 लिख सकते हो, 4 बटे में 1 लिख सकते हो, कहीं भी एक को लगा दो, एक लगा सकते। बड़ी से बड़ी संख्या अगर हमें लिखना है, कितने भी बड़ी अंकों की संख्या लिखनी है तो 9 को उतनी बार ही लिख देंगे, वो उतनी बड़ी संख्या हो जाए। जैसे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखो तो 9 को 4 बार लिख दो, बस 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखना है तो 5 बार केवल 9 लिख दो, बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी। क्या बातें समझ गए? अब देखो कह रहा छोटी से छोटी संख्या जितने अंकों की पूछी जाए, एक के बाद उतना ही जीरो लगा देना। जैसे 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या हो गई। इकाई 1, 2, 3, 4, 5, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बनानी है तो 1 लिखकर उतना जीरो लगा देना। क्या ये तथ्य आपको समझ में आ जाएंगे? नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसके बाद आगे चलते। कह रहा है अगला सवाल आप देखेंगे, अगला सवाल कह रहा है 7.2 सेंटीमीटर। कह रहा है 7.2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त खींचिए, इसकी त्रिज्या भी ज्ञात कीजिए। तो आप देखिए इसकी त्रिज्या भी ज्ञात करना है तो आप लिखिए हल, और व्यास बराबर होता क्या है, 2 गुणे त्रिज्या। 2 गुणे क्या होता है, त्रिज्या। व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या, और ये त्रिज्या बराबर किसके है, 7.2 सेंटीमीटर के। क्या ये बात समझ गए ना? तो अब त्रिज्या कितनी आ जाएगी आप बता सकते हो। त्रिज्या बराबर होता है r, और जब 7.2 बटे में क्या आ जाएगा 2, तो इस प्रकार से आ जाएगा 3.6 सेंटीमीटर। अतः वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 3.6 सेंटीमीटर। अब देखो आपको एक वृत्त खींचना है तो वृत्त खींचने के लिए आपको लिखना पड़ेगा भैया, स्केल लेना पड़ेगा, और 3.6 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या करना होगा, त्रिज्या लेनी होगी। गोला प्रकार की सहायता से 3.6 सेंटीमीटर क्या लेनी होगी, त्रिज्या लेनी होगी। और किसी बिंदु को केंद्र मानकर, है ना, बात समझ गए ना, एक आपको क्या करना है, वृत्त खींचना है। बातें समझ में आनी चाहिए। वृत्त को क्या है, एक वृत्त आपको खींचना है। चलो मैं थोड़ा सा छोटा बना देता हूं, आपको समझ में आना चाहिए। देखो एक केंद्र मानकर आपको क्या करना है भैया, वृत्त खींचना है। ओ शिट, सॉरी। देखो भाई कापी और कलम पे जब आप गोला प्रकार दबाओगे तो गोला प्रकार को तनकी धंसा लोगे, ऐसे गता के क्या करोगे, धंसा दोगे। अब यहाँ डिजिटल बोर्ड है, धंसा नहीं सकते भैया, अगर धंस गया तो फिर जान लो फिर कैसे पढ़ोगे। इसलिए थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं बचाकर। तो आपको ऐसे सेंटीमीटर स्केल पे माप लेना है, और उसके बाद ऐसे क्या कर देना, एक वृत्त बना देना। क्या बातें समझ गए? अब वृत्त बन जाएगा, और जब वृत्त बन गया आपका तो आपको क्या करना है भैया, स्केल को लेना है और स्केल से इसको इससे मिला देना है, ठीक है ना, और इसको इससे मिला देना है। क्या बातें समझ गई? और इसे हम r रख देंगे, और r बराबर क्या रख देंगे, 3.6 सेंटीमीटर रख देंगे। क्या बातें समझ में आ गई? r बराबर 3.6 सेंटीमीटर रख देंगे। उसके बाद अगर आप चाहें तो बता सकते हैं कि a और b, ए बी क्या है, वृत्त का व्यास है जो 7.2 सेंटीमीटर है। बातें समझ में आ जाएंगी। इस प्रकार से आप, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल कहता है कि समीकरण को हल कीजिए। क्या करना है, दिए गए समीकरण को हल करना है। अब आपके पास एक समीकरण दिया जा रहा है और इस समीकरण को आपको हल करना है। तो चलो मैं भी लिखता हूं हल और समीकरण को हल करता हूं। 3x - 5 बराबर में x धन 3 दिया गया है। इस 5 को उधर कर देंगे, x को इधर कर देंगे, तो 3x प्लस में x माइनस में x हो जाएगा, और उधर क्या आ जाएगा, पहले से 3 है और प्लस 5 हो जाएगा, तो 5 3 8 हो जाएगा, और 3 - 1 बराबर 2x आ जाएगा। 2x बराबर 8, तो 2 गुणे में तो 2 बटे में। x का मान क्या आ जाएगा, 2 चौके 8, यानी x का मान 4 आया, और यही आपको हल करना था, सवाल का उत्तर लाना था। क्या बातें समझ में आ जाएंगी?
चलते हैं अगले सवाल की ओर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ना समझ में आए तो वीडियो को पुनः रिवर्स करके आप देख सकते हैं और तैयार कर लें, ताकि आप अब फेल ना हो। मैथ से डर लगता है तो मैथ से डरे बिल्कुल ना। आगे देखिए दिया गया है, कह रहा है इसका मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? यक्स प्लस 5, यक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर। इसका आपको क्या करना है? मान ज्ञात करना है। ठीक है ना, बात समझ गए? इसका मान ज्ञात करना है तो आप सूत्र से लगाना चाहते हैं कि इसको अलग अलग करके लगाना चाहते हैं? इसको अगर आप अलग अलग करके लगाना चाहते हैं तो यक्स प्लस 5 दो बार आप लिख लीजिए, यक्स प्लस 5 दो बार लिख लीजिए। सूत्र में लगाना चाहते हैं तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगा दीजिए। तो चलिए आइए देखिए, मैं अलग अलग करके लगाता हूं। इस यक्स का इस यक्स में गुणा तो यानी यक्स स्क्वायर हो जाएगा, इस यक्स का इस 5 के साथ गुणा तो यानी 5 यक्स। अब इस 5 का गुणा कराना है तो 5 एकन 5 यक्स, इस 5 का 5 से गुणा पंचम 25। अब देखेंगे यहाँ पर यक्स स्क्वायर रहेगा और ये 5 5 10 यक्स हो जाएगा और उधर में क्या आ जाएगा? 25 आ जाएगा और यही आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। और आपको नोट कर देना है उत्तर बराबर इतना। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपका है, कह रहा है टेलीविजन के विभिन्न ब्रांड दिए गए हैं। भैया क्या दिया गया है? ब्रांड। टेलीविजन का ब्रांड दिया गया है, क्रय मूल्य वाले ग्राहकों की संख्या निम्नवत है। भैया इसमें क्रय मूल्य वाले जो है क्रय करने वाले ग्राहक हैं और उनकी संख्या दी। ब्रांड ए को 40% लोग खरीद रहे हैं और बी को 20 लोग खरीद रहे हैं, सी को 15 लोग खरीद रहे हैं, डी को 15 लोग और ई को 10 लोग खरीद रहे हैं। अब आप देखेंगे कि इसका हमें आंकड़ों को पाई चार्ट ग्राफ द्वारा प्रदर्शित करना है, ग्राफ बना के। तो भैया ग्राफ तो बनेगा भैया कंप्यूटर में आप जब जाएंगे, जब वहां पर आप MS वर्ड पे जाएंगे, MS ऐसे कहें एक्सेल पर जाएं या MS वर्ड पे जाएं, तो वहां पर इसका ग्राफ आप बना पाएंगे। यहाँ बाकी आपको बता दिया जा रहा है। तो आपको लिखना क्या पर है भैया? यहाँ पर आपको लिखना सबसे पहले ब्रांड। क्या लिखना भैया? ब्रांड लिखना सबसे पहले। तो चलो मैं भी सबसे पहले ब्रांड लिख दिया। फिर उसके बाद ब्रांड के बाद लिखना आपको संख्या। आपको क्या लिखना है? संख्या। फिर उसके बाद लिखना है प्रतिशत मान। फिर इसके बाद इनको लिखना है आपको, इनका लिखना है कि भैया आंकड़े डिग्री में। बात समझ रहे हैं? आंकड़े डिग्री में। आप ऐसे लिख सकते हैं, आंकड़े कहाँ? डिग्री में। क्या ये बातें समझ गए? आंकड़े कहाँ लिखना है? डिग्री में। इस प्रकार से आपको लिखना है। आप भी बना लीजिए अपनी कॉपी पे और बनाते चलिए और सीधे चलते हैं। आंतरिक कोण भी इसे कह सकते हैं या आंकड़े डिग्री में। जो आंतरिक कोण जो आपका ग्राफ, देखो ग्राफ ऐसे बनता है आपके, और इसमें ये पूरा 100% होता है या 360 अंश होता है। इसी में विभाजित कर देते हैं, इसी में विभाजित करते हैं, कोई 10%। अब ये आपका ग्राफ तो यहाँ संभव है नहीं, बस आप नाम मात्र के लिए बना सकते हैं। हाँ, आंकड़े देखकर बना सकते हैं, क्या करिए जाए। अब देखो चलो इसको सेट करते हैं, ऐसे आपको चारों तरफ से पैक भी कर लेना है, पैक कर लेना। अब ब्रांड ए देख लो, ब्रांड ए, बी और सी, डी और ई मैंने एक साथ लिख दिया, आप भी लिख सकते हैं। अब ब्रांड ए की कितनी संख्या है? 40 संख्या है। बी की कितनी संख्या है? 20 संख्या है। सी की कितनी संख्या? 15 और डी भी 15 है और ई कितना है? 10। अब इनका योग आप देखोगे तो इनका योग क्या आ रहा है? 100 आ रहा। देख लो, 40 20 60 60 30 90 10 100। पूरे ब्रांड मिलाकर कितने हैं? कुल 100 है। प्रोडक्ट की संख्या कितनी आ जाएगी भैया? 100 आ जाएगी। पूरा मिलाओगे तो कितना मिलेगा आपको? 100 मिलेगा। क्या ये बातें समझ गए? अब देखो प्रतिशतता में देखोगे तो पूरा बिक्री कितना है? 100 और 100 में 40, यानी 40/100 और गुणे में क्या करने वाले हैं? 100। तो 100 से 100 कट जाएगा, रह जाएगा क्या? 40%। क्या आ जाएगा आंकड़ा? 40%। इसी प्रकार 100 का 20 देखेंगे तो 20% आएगा, 100 का 15 देखेंगे तो 15 आएगा और 100 का 15 देखेंगे तो 15%, 100 का 10 देखेंगे तो क्या आएगा? 10%। इसी प्रकार से आता रहेगा। इनके लिए ग्राफ बनाना है। अब देखो जब डिग्री में बनता है कोई कोण, यहाँ पर 360 अंश होता है और 100% होता है, तो मैं आपसे कह दूं कि भैया 100% बराबर कितना? 100% बराबर 360 अंश के, तो 1% बराबर बटे में 100 के, और कितना प्रतिशत चाहिए? 40% चाहिए, तो 40% से दोनों तरफ गुणा। तो हम कह सकते हैं कि 40% बराबर 2 0 से 2 0 खत्म, 36 चौका 144 अंश सवाल को। यानी ग्राफ जो ब्रांड ए है उसका कोण कितना बनेगा? 144 अंश।
अब आप ऐसे भी समझ सकते हो कि एक अंश बराबर देखो 3.6, बात समझ गए ना। अब मैं यहां समझा देता हूं आपको कि भैया 100% बराबर 360 अंश के, 1% बराबर कितना आ जाएगा बटे में 100 के, 0 से 0 खत्म, 10 से 10, यानी 1% बराबर 3.6 के। अब देखो कितना प्रतिशत चाहिए, 20% चाहिए। 20% चाहिए तो 20 से गुणा, 36 दूना 72 और एक 0 लगा दोगे और एक अंक पे दशमलव, यानी 20 अंश बराबर कितना कोण बनेगा, 72 अंश बनेगा। समझ गए ना, समझ गए। और 15 अंश बराबर कितना कोण बनेगा, तो फिर आपको क्या करना है, 15 से गुणा करना है, 15 से गुणा करना है। चलो मैं 15 से कर देता हूं, 15 छक्का 90, 15 तिया 45, 45 45 और 9, 45 9 54 अंश और एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, यानी ये वाला 15 अंश 54 अंश का बनेगा, 15%। अगला भी 15% 54 अंश बनेगा, लेकिन 10% कितना अंश बनेगा, 36 अंश। इस प्रकार से ये ग्राफ आपका हो जाता है। अब क्या करेंगे, ये टोटल आप देखेंगे, इन सभी को जब जोड़ेंगे तो ये किसके बराबर होगा, 360 अंश के बराबर होगा। और हम जब चलते हैं कंप्यूटर में जब चलते हैं, MS वर्ड में सॉफ्टवेयर आता है आपका, वहां पर जब इसको देखेंगे तो ऐसे डालेंगे तो वो खुद एक ग्राफ बना देगा गोला। बस इतना ही आपको लिखना ताकि आप पूरा नंबर पा जाए। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है एक व्यक्ति ने अपनी आय का 1/4 भाग, एक व्यक्ति कुछ पैसे कमाता है अपनी जिंदगी के लिए। कहता क्या है, अपनी आय का 1/4 भाग, 1/4 भाग व्यक्ति खर्च कर दिया, 1/2 भाग घरेलू खर्च में कर दिया, खर्च कर रहा है, और 1/5 भाग बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर दिया। तो उसके पास कितना है ना, शिक्षा पर व्यय कर दिया, तो उसके पास कितना भाग बचा। देखो माना उसका कुल भाग 1 था, या उसका मान लो x भाग था, और एक भाग में से ये सब खर्च कर दिया, तो उसके पास शेष बचेगा कि नहीं बचेगा। तो शेष भाग आप लिख सकते हो, शेष भाग बराबर 1 माइनस इतना, ठीक है ना, बराबर कर दें। अब देखो 1 माइनस, इनको सरल कर लो, इनका एलसीएम आ जाएगा 20, 4 पंचे 20, 5 एकन 5, प्लस में 2 दहा में 20, 10 एकन 10, 5 चौक 20, 4 एकन 4। अब आप देखोगे कि 1 माइनस 10, 4 14, 5 19 बटे 20 आ गया। अब यहां पर देखो 20 एकन 20 माइनस 19, यानी 1/20, 1/20 भाग जो है उसके पास क्या है, शेष है। क्या है, 1/20 भाग उसके पास क्या है, शेष है। क्या ये समझ गए कि नहीं समझ गए, ऐसे आपको हल करना। चलिए आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल देखिए, कहता है कि 121, अरे सरल करना है, क्या करना है, सरल करना है। तो चलिए मैं भी आपको हल करता हूं और सरल करता हूं। 121 माइनस में देखो 16, माइनस में मझला ब्रैकेट 14, माइनस में 3, छोटा ब्रैकेट 9, माइनस 6, फिर मझला ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट बंद। अब देखो 121 को रहने दो, माइनस 16 को भी रहने दो, माइनस मझला ब्रैकेट भी रहने दो और माइनस। पहले छोटा ब्रैकेट हल होता है, 9 में से 6 गए, कितना बचेगा 3, और 3 का इस 3 से गुणा होगा तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा। क्या बातें समझ में आ जाएंगी। 121 माइनस देखो 16 लिख दो, माइनस 14 माइनस 9 बराबर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और 5 यहाँ लिख दिया गया। देखो 121 माइनस 16 माइनस 5 बराबर 11 होगा, और 121 में से 11 घटेगा तो 110 आ जाएगा। सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। क्या बातें समझ गए। इसी प्रकार से आपको हल करना है और पूरा नंबर लाना है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 12 सेंटीमीटर है। आप देख पा रहे हैं कि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 12 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर, 12। अब समबाहु त्रिभुज क्या होता है, तो देखो ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो वही समबाहु त्रिभुज होता है। यह त्रिभुज आप देखोगे कि एक समबाहु त्रिभुज है, जब सबकी भुजाएं बराबर, मतलब इसकी सब भुजाएं बराबर हैं, तो कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज होगा कि नहीं होगा। कह रहा है इसकी परिमाप दिया गया है, तो चलो मैं लिख देता हूं समबाहु त्रिभुज का परिमाप। चलो मैंने लिख दिया, परिमाप बराबर कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर। चूंकि सभी भुजाएं जब बराबर होती हैं,
सभी भुजाएं जब बराबर होती हैं तो परिमाप क्या हो जाएगा भैया इसका, माना ए, तो परिमाप क्या हो जाएगा 3a। 3a मतलब भुजा और बराबर क्या है 12, 3 गुणे में है, 3 गुणे में है तो 3 कहाँ जाएगा, बटे में जाएगा और a का मान आ जाएगा 3 चौक 12 यानी 4 सेंटीमीटर। यानी इसकी भुजा क्या आ गई, ये क्या आ गई 4 सेंटीमीटर की है। अब कह रहा कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो चलो मैं लिख देता हूं समबाहु त्रिभुज का क्या क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 4/3 भुजा स्क्वायर, 4/3 भुजा स्क्वायर, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, सॉरी भाई √3/4 इंटू में भुजा स्क्वायर क्या है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो याद रहे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 इंटू में भुजा स्क्वायर। चलिए आइए देखते हैं, √3 को √3 रहने दिया जाए, 4 को रहने दिया जाए, भुजा के स्थान पर 4 गुणे में 4 लिख दिया जाए। अब देखेंगे 4 से 4 कट जाएगा तो मान क्या रह जाएगा 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो अगर ये पैमाना नहीं दिया है तो 4 गुणे में √3 का मान होता है 1.732 होता है। अब 4 से गुणा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 सते 28, 1 29, 4 एकन 4, 2 6 और 3 अंक पे दशमलव, तो यानी उत्तर आपका हो जाएगा, अतः आपका उत्तर क्या हो जाएगा 6.928 वर्ग सेंटीमीटर सवाल का उत्तर। आपको वो उत्तर दे देना, वो उत्तर देना है जो आपको उत्तर समझ में आ जाए वो। फिलहाल आप इतना कर देंगे तो आपको उत्तर नंबर पूरा मिलने वाला है, गलत नहीं होने वाला है। √3 का मान आप याद रख सकते हो 1.732। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है यदि x बराबर कितना दिया गया है 1/2, कह रहा है यदि x बराबर इतना दिया गया है तो दिए गए समीकरण का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए हल करना है, आपको क्या हल करना है, 3x बराबर में 4x - 5 प्लस में 3 का मान ज्ञात करना है। तो आप देखोगे 3x की जगह क्या रखना है 1/2, 4x की जगह क्या रखना है 1/2 - 5 प्लस में क्या 3। अब देखो यहाँ क्या आ गया 3/2 और यहाँ देखो 2 दूनी 4, 2 माइनस में क्या आ गया 5 प्लस में 3। देखो 3 में क्या 2, 5 - 3 बराबर क्या आ जाए, अरे 5 - 2 बराबर -3 और -3 इसके साथ गुणा हो जाएगा यानी माइनस, अरे यहाँ गुणे -3 और प्लस में क्या है 3। अब देखोगे यहाँ क्या आ गया 3 त्रिका, भाई इसका इसके साथ गुणा हो जाएगा, बात समझ रहे हैं ना। अब देखो 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 -9। अगली लाइन में आपको हल करना है कि -9/2 और प्लस में 3। चलो सरल करते हैं, देखो यहाँ सरल करोगे तो 3 दूनी 6, 6 - 9 बराबर 6 - 9 बराबर 3 और -3/2 सवाल का क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। और इस प्रकार से इसको आपको क्या करना है लिखना, -3/2 सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर और अंतिम सवाल इस वीडियो का। कहता है कि 8 मीटर लंबाई तथा 2 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार, एक है क्या भैया 8 मीटर लंबाई और 2 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार क्षेत्रफल का एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर का, भैया आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है तो वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो देखिए समझिए, देखो यहां पर आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल और बराबर किसके दिया गया है वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल दिया। आयत का क्षेत्रफल बराबर किसका क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल दिया है। आयत की लंबाई, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। आयत की लंबाई और चौड़ाई दिया गया है 8 गुणे में 2 बराबर भुजा स्क्वायर, 8 दूनी 16 बराबर भुजा स्क्वायर। अगर हम भुजा निकालना चाहें किसकी वर्ग की, तो वर्ग का उल्टा वर्गमूल हो जाएगा और वर्गमूल ऐसे हो जाएगा, देख लो समझ लो, ऐसे वर्गमूल हो जाएगा और a का मान क्या आ जाएगा 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्या बात समझ गए। लेकिन ये आया क्या है उस वर्ग की भुजाई है। अब वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है तो आप लिख लो वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर होता क्या है 4 गुणे भुजा होता है और 4 गुणे में 4 लिख देंगे
तो 4 चौक 16 सेंटीमीटर वर्ग का परिमाप हो जाएगा। क्या बातें समझ गए? देखो आयत कुछ इस प्रकार से होता है और वर्ग कुछ इस प्रकार से। वर्ग की सभी भुजाएं बराबर और आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं। क्या बातें समझ में आ जाएगा? तो प्यारे साथियों, इन सभी वीडियोस के माध्यम से मैंने उत्तर प्रदेश डीएलएड प्रथम सेमेस्टर का लघु उत्तरीय प्रश्न का ये सारा मैथ का श्रृंखला हल करवा रहा हूं। आशा करते हैं कि ये सभी वीडियोस आपको अच्छे लग रहे होंगे और सभी प्रश्न अच्छे लग रहे हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन यानी घंटा भी जरूर दबाएं, जिससे हमारा मनोबल बढ़े और साथ ही साथ हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक समय से पहुंचे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।